हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ईयर टू रो मेथड डिस्कस करेंगे। ये मेथड भी प्रोजेनी सिलेक्शन के लिए यूज़ होता है। तो सबसे पहले कुछ जो फैक्ट हैं अब हमारे ईयर टू रो मेथड के बारे में। सबसे पहले तो कि ये एक सिंपल फॉर्म है प्रोजेनी सिलेक्शन की। सबसे सिंपल फॉर्म है जिसमें हम प्रोजेनी सिलेक्शन हम परफॉर्म करते हैं और ये ज़्यादातर मेज़ क्रॉप में यूज़ होता है। इस मेथड को सबसे पहले जो डेवलप किया वो किया था हॉपकिंस ने 1908 में। मेज़ में ब्रीडिंग करने के लिए सबसे पहले ईयर टू रो मेथड को यूज़ किया गया और ये मतलब सिंपल है बहुत ही, क्योंकि इसमें एक ही साल हम सिलेक्शन साइकिल हम परफॉर्म करते हैं। लेकिन जो इसमें प्रोजेनीज होती हैं, सुपीरियर प्रोजेनीज, कई बार उसमें इन्फीरियर प्लांट से भी पॉलिनेशन हो जाता है। मतलब कहने का मतलब है कि इसमें भी पॉलिनेशन कंट्रोल हमारा नहीं है। हम कह सकते हैं कि अगर पॉलिनेशन कंट्रोल होता तो इसमें सिलेक्शन ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता, बट इसमें भी हम जो ईयर टू रो मेथड है हम इसमें जो पॉलिनेशन कंट्रोल है वो नहीं करते हैं। मतलब अगर हमने ये प्लांट सेलेक्ट किया है, बिकॉज ये क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स में यूज़ होता है, जैसे कि मैंने बताया कि मेज़ में यूज़ होता है। सपोज़ ये प्लांट आपने सेलेक्ट किया है, इसमें कहीं से भी पॉलिनेशन हो सकता है, बिकॉज ये ओपन पॉलिनेशन है, क्रॉस पॉलिनेशन है। तो अगर इसमें पॉलिनेशन सुपीरियर प्लांट से हो गया, सपोज़ ये एक सुपीरियर प्लांट है, सुपीरियर का मतलब है कि वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है जो जो कैरेक्टर्स आपको अपनी वैरायटी में चाहिए उसके लिए, मतलब आपके डिज़ायर्ड कैरेक्टर इस प्लांट में है, तो यहाँ से सुपीरियर पॉलन आएगा, तो सिलेक्शन इफेक्टिव होगा। आपने प्लांट सेलेक्ट किया, ये इफेक्टिव है सिलेक्शन। बट अगर ये प्लांट सपोज इन्फीरियर है, इन्फीरियर का मतलब है कि इसमें आपके डिज़ायर्ड कैरेक्टर नहीं है, अगर इससे पॉलिनेशन हो गया तो एक तरीके से आप कह सकते हो कि ये पॉलिनेशन उतना इफेक्टिव नहीं होगा, जिससे कि सिलेक्शन की इफ़ेक्टिवनेस कम हो जाएगी। तो अब हम एक बार देख लेते हैं कि जो ईयर टू रो मेथड है वो उसको हम कैसे कैरी आउट करते हैं फील्ड में। सबसे पहले हम एक ओरिजिनल पॉपुलेशन हम लगाते हैं। ओरिजिनल पॉपुलेशन मैं पहले भी डिस्क्राइब कर चुकी हूँ अपनी पुरानी वीडियोस में कि ये एक बेस पॉपुलेशन होती है जिसमें आपके जो जेनेटिकली और फिनोटिपिकली वेरिएबल पॉपुलेशन होती है। ये मतलब इसमें बहुत सारे प्लांट होते हैं। पॉपुलेशन का मतलब है कि जब डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स वहाँ पे हैं और वो फिनोटिपिकली भी डाइवर्स हैं, मतलब वेरिएबल हैं, वेरिएशन है उनमें, और जीनोटिपिकली भी उनमें वेरिएशन होगा, बिकॉज फिनोटाइप किससे बनता है, हमारे जीनोटाइप से बनता है। तो एक ओरिजिनल पॉपुलेशन जो कि जेनेटिकली वेरिएबल या जेनेटिकली डाइवर्स होती है, हम उसको स्पेस प्लांटिंग कर लेते हैं फर्स्ट ईयर में अपने फील्ड पे, ठीक है। और जो प्लांट है यहाँ पे प्लांट सिलेक्शन होगा, प्लांट सिलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ फिनोटाइप। तो अब आपको सारे प्लांट्स का फिनोटाइप ऑब्जर्व करना है, और जो भी प्लांट आपको लगता है कि आपकी डिज़ायरेबिलिटी के अकॉर्डिंग सुपीरियर है, उसका फिनोटाइप सुपीरियर है, आपको दिख रहा है प्लांट अच्छा है, हेल्दी ग्रो कर रहा है, डिजीज़ रेजिस्टेंस भी है, उसमें डिजीज़ नहीं लगी है कोई, या उसकी ईल्ड अच्छी है, आपने मेज़र की बाद में पर प्लांट ईल्ड, तो उसके बेसिस पे फिनोटिपिक जो भी कैरेक्टर्स आपको बाहर से नज़र आ रहे हैं, आप कुछ सुपीरियर प्लांट्स जो बेस्ट प्लांट होंगे उनको सिलेक्शन कर लोगे। अब उनमें क्रॉस पॉलिनेशन होने दोगे, ठीक है। और आफ्टर क्रॉस पॉलिनेशन, बिकॉज ये क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप में खुद ही अपने आप पॉलिनेशन हो जाता है, ओपन पॉलिनेशन। ओपन पॉलिनेशन का मतलब है कि उसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं है, कहीं से भी दूसरे प्लांट से उसमें पॉलन आ सकता है, उसको पॉलिनेट कर सकता है। अब जो जो प्लांट आपने सेलेक्ट किए हैं, उन सपोज ये सारे प्लांट्स आपने सेलेक्ट किए हैं, इन सब प्लांट्स को अलग अलग आप हार्वेस्ट कर लोगे, मतलब कि उनका जो सीड है उसकी हार्वेस्टिंग अलग अलग कर लोगे। अब जितने भी आपने प्लांट सेलेक्ट किए हैं उनसे आप सेकेंड ईयर में एक एक प्लांट प्रोजेनी रो लगाओगे, मतलब एक एक लाइन में एक एक प्लांट का जो सीड है उसको लगा दोगे। इसको बोल रहे हैं आप, यहाँ एक लाइन आपने लगा दी है, ठीक है। एक प्लांट का सीड आपने हार्वेस्ट किया, जो भी आपने सेलेक्ट किया था प्लांट उसका सीड आपने अलग से हार्वेस्ट कर लिया, और अगले साल अगले सीजन में आपने उसको एक लाइन में प्लांट कर दिया। इसलिए इस मेथड को क्या बोलते हैं, ईयर टू रो मेथड बोलते हैं। बिकॉज आपको पता है कि जनरली जो जैसे फॉर एग्जांपल व्हीट है, उसमें जो आपका जो ऊपर जो बाली होती है उसको ईयर बोलते हैं, यानी सीड कहाँ पे लगते हैं, ईयर पे लगते हैं, यानी एक ईयर से आपने एक लाइन लगाई अगली जनरेशन में, तो इसीलिए इसको मेथड को क्या बोला, ईयर टू रो मेथड, इसीलिए इसका नाम रखा गया ईयर टू रो मेथड, ठीक है।
तो क्योंकि जनरली जो ईयर होता है वहीं पे आपके जो बाली है, जो जहाँ पे सीड लगते हैं, उसी को आप हार्वेस्ट करते हैं, उसी में सीड होते हैं, और उस ईयर से आपने एक प्लांट के जो ईयर हैं उनसे आपने एक लाइन लगा दी। ऐसे ही दूसरे प्लांट के ईयर से आपने दूसरी लाइन, तीसरे सेलेक्टेड प्लांट के ईयर से तीसरी लाइन, ऐसे करके जितने भी आपने प्लांट यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं उनसे आप अलग अलग लाइन या अलग अलग रो लगा देते हो। इसलिए मेथड का नाम क्या है? ईयर टू रो मेथड। अब आपने प्रोजेनी रोज आपने लगा दी हैं। अब आपने सुपीरियर प्रोजेनीज आइडेंटिफाई करनी है। सेकेंड ईयर में आप सारी प्रोजेनीज को अलग अलग आप ऑब्जर्व करोगे और देखोगे कि कौन सी लाइन सुपीरियर है, कौन सी रो प्रोजेनी रो सुपीरियर है। प्रोजेनी का मतलब होता है अगली जनरेशन, क्योंकि इस प्लांट की अगली जनरेशन ये है। सपोज आपने ये दूसरा प्लांट सेलेक्ट किया था, इसकी अगली जनरेशन ये है, इसलिए इनको रोज को क्या बोलते हैं? हम प्रोजेनी रोज बोलते हैं। अब आपने सुपीरियर प्रोजेनीज आइडेंटिफाई करनी है यहाँ पे। अब आपने जो भी प्रोजेनी सेलेक्ट किए, सपोज आपने ये प्रोजेनी लगाई थी यहाँ पे सेकेंड ईयर में, ठीक है। अब आपने देखा कि ये प्रोजेनी सुपीरियर है, ये प्रोजेनी सुपीरियर है, इनको आपने सेलेक्ट कर लिया। ओवरऑल आपने प्लांट्स देखने हैं, एक लाइन में तो बहुत सारे प्लांट होंगे, सबको ऑब्जर्व करना है आपने, और सबको देख के ओवरऑल आप कंक्लूड करोगे कि ये लाइन सुपीरियर है। इसको आपने सेलेक्ट कर लिया, इस रो को, ये आपको नहीं लगी सुपीरियर, इसको रिजेक्ट कर दिया। ये सेलेक्ट कर लिया आपने और आपने देखा ये भी सुपीरियर है। तो जितनी भी आपको लगता है कि सुपीरियर है, मतलब सुपीरियर का मतलब है कि अच्छी प्रोजेनी है वो आपके डिज़ायरेबिलिटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। मतलब जो जो कैरेक्टर्स आपको चाहिए अपनी, जो आप नई वैरायटी डेवलप करना चाहते हो ईयर टू रो मेथड से, वो सारे कैरेक्टर वहाँ पे होने चाहिए, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि जो रो सेलेक्ट की है उसमें भी बहुत सारे प्लांट होंगे, आपको पता है एक लाइन में बहुत सारे प्लांट लगे हैं, ठीक है। अब इसमें से भी आपको सुपीरियर प्लांट्स सेलेक्ट करने हैं। अब सुपीरियर प्रोजेनी सेलेक्ट करनी है और उसके बाद आपको सुपीरियर प्लांट सेलेक्ट करने हैं। सपोज आपने देखा कि ये प्रोजेनी सुपीरियर है, इसमें ये सारे प्लांट्स हैं। आपने देखा कि थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं इसको। आपने देखा कि ये प्लांट ज़्यादा सुपीरियर है, मतलब इसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी है, इस प्लांट की परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं है, तो इसको रिजेक्ट कर दोगे। पहले तो आपने ओवरऑल प्रोजेनी सेलेक्ट कर ली, पूरी लाइन सेलेक्ट कर ली। अब लाइन में भी जो जो पौधे बेस्ट हैं आपको वही सेलेक्ट करने हैं। जो पौधे आपको लगता है कि अच्छे नहीं परफॉर्म कर रहे हैं उतना, उसको आपने रिजेक्ट कर देना है। अब आपने इन सब को प्लांट्स को बस सेलेक्ट कर लेना है, टैग कर देना है इनको। अपने आप ही इनमें आपको पता है कि क्रॉस पॉलिनेशन बाहर से हो जाएगा, तो ओपन पॉलिनेशन हो जाएगा इनमें। अब फिर से आपने सिर्फ जो सेलेक्टेड प्लांट्स हैं उन्हीं से आपने सीड अलग अलग हार्वेस्ट करना है। आपको जो रिजेक्टेड प्लांट्स हैं उनसे कोई सीड हार्वेस्ट नहीं करना है, बस ओपन पॉलिनेशन करवाना है आपको, क्रॉस पॉलिनेशन। आपने फिर जो सिलेक्टेड प्लांट्स है उन्हीं का सीड आपने क्या करना है, अलग अलग आपने पैकेट्स में हार्वेस्ट करना है सेपरेटली। तभी हमने लिखा है कि सबसे पहले आपने सुपीरियर प्रोजेनी आइडेंटिफाई करनी है, फिर फिनोटिपिकली सुपीरियर प्लांट्स आइडेंटिफाई करने हैं उन सुपीरियर प्रोजेनीज से, यहाँ पे सेकेंड ईयर में। अब जो प्लांट आपने सेलेक्ट की है एक एक प्रोजेनी के अंदर, उनमें ओपन पॉलिनेशन यानी क्रॉस पॉलिनेशन होने देना है और सेपरेटली सीड हार्वेस्ट करना है। अब जो जो प्लांट आपने अलग अलग ये जो पैकेट्स में सीड हार्वेस्ट किया है उसको फिर से आप थर्ड ईयर में अलग अलग लाइनों में आपने लगा देना है। और सेम आपको ये जो पूरा प्रोसीजर है इसको बोलते हैं सेकंड सिलेक्शन साइकिल। जो आपने यहाँ ओरिजिनल पॉपुलेशन में जो सिलेक्शन किया था उसको बोलते हैं फर्स्ट सिलेक्शन साइकिल। जो आपने सेकंड ईयर में यहाँ पे ये जो सारा आपने सिलेक्शन किया इसको बोलते हैं सेकंड सिलेक्शन साइकिल। ऐसे ही अगर आपको लगता है कि अब आपने जो यहाँ पे पॉपुलेशन बनाई है थर्ड ईयर में, इसमें फिर से आपको सेम यही जो हमने सेकंड ईयर में सिलेक्शन परफॉर्म किया है पूरा, यही हमें यहाँ पे परफॉर्म करना है। मतलब कि पहले आपको ये प्रोजेनी रोज लगानी है। अब प्रोजेनी रोज में आपको सुपीरियर प्रोजेनीज आइडेंटिफाई करनी है। जो जो सुपीरियर लगती है आपको वो आप सेलेक्ट कर लोगे। जो नहीं लगती कि अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही हैं, सुपीरियर नहीं है, उनको आपने रिजेक्ट कर देना है। सुपीरियोरिटी हमेशा हम फिनोटिपिकली बाहर से देख के ही डिसाइड करेंगे कि प्लांट्स अगर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उनकी यील्ड अच्छी है, डिजीज़ रेजिस्टेंस है उनमें, या जो भी आपको कैरेक्टर अपनी नई वैरायटी में चाहिए वो कैरेक्टर्स वहाँ पे है या नहीं है,
ठीक है। तो ये तो आपके ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग है, आपका ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव जो भी है, नई वैरायटी बनाने का ऑब्जेक्टिव जो ही भी है, उसके अकॉर्डिंग आपने सेलेक्ट कर लेना है। अब सपोज आपने ये, आपको लगा कि ये दोनों बहुत ही ज़्यादा सुपीरियर हैं, अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, इनको आपने सेलेक्ट कर लिया। अब इसको बोलते हैं बिटवीन प्रोजेनी सिलेक्शन। ठीक है, एक प्रोजेनी से दूसरी प्रोजेनी के बीच में आपने सिलेक्शन कर लिया। अब इस प्रोजेनी रो में, यानी प्रोजेनी रो का मतलब होता है जो ये लाइन है, इसमें भी प्लांट्स हैं बहुत सारे। अब फिर से इसमें जो सुपीरियर प्लांट्स हैं उनके लिए आपने सिलेक्शन करना है, इन्फीरियर प्लांट्स को फिर से रिजेक्ट कर दोगे। ठीक है, अब ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका थर्ड सिलेक्शन साइकिल हो जाएगा। थर्ड सिलेक्शन साइकिल के बाद आपके पास जो लाइनें आएंगी वो बेसिकली वो सुपीरियर होंगी। ठीक है, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, इम्प्रूव हो चुकी होगी, बिकॉज आपने इतनी बार सिलेक्शन किया है। डिज़ायरेबल फिनोटाइप के लिए जो भी आपको कैरेक्टर चाहिए, इम्प्रूव कैरेक्टर चाहिए, उसके लिए आपने सिलेक्शन किया है। तो अब ये जो लाइन है, इनमें सारे प्लांट्स ऐसे होंगे जिनकी परफॉर्मेंस सुपीरियर ही होगी। ठीक है, तो अब आपने इसको, इस सिलेक्शन साइकिल को, अगर आपको लगता है कि अभी भी कुछ प्लांट इन्फीरियर हैं, फिर से आप एक बार इसको सिलेक्शन साइकिल को परफॉर्म कर सकते हो फोर्थ ईयर में। वो आपका कहलाएगा फोर्थ सिलेक्शन साइकिल। ठीक है, लेकिन जनरली तीन सिलेक्शन साइकिल के बाद आपको जो भी प्रोजेनी रोज होंगी वो जनरली यूनिफॉर्म हो जाएंगी और उनकी जो भी आप कैरेक्टर चाहते हो उसमें कैरेक्टर में इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। मतलब सारे प्लांट्स आपके सुपीरियर ही परफॉर्म करेंगे, क्योंकि इतनी बार आपने इन्फीरियर प्लांट्स को, जो प्लांट अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे, उनको रिजेक्ट कर चुके हो। आपने सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन किया है जो सुपीरियर प्लांट्स थे। अब आप क्या करोगे, अब आप यील्ड ट्रायल करोगे, और यील्ड ट्रायल करने के बाद आप उसको, अगर आपको लगता है कि अब ये सुपीरियर है, डेवलप हो चुकी है, नई, इसको वैरायटी रिलीज़ के लिए आप भेज सकते हो। मतलब जो प्रोसीजर होता है उसके लिए आप इसको प्रमोट कर सकते हो। ठीक है, बट इसकी एक ही जो वो डिसएडवांटेज है ईयर टू रो मेथड का, कि इसमें जो सुपीरियर प्रोजेनीज हैं उनको हम ओपन पॉलिनेट करवाते हैं हमेशा। ठीक है, ओपन पॉलिनेशन में मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि क्योंकि सपोज ये प्लांट है, ये आपने सेलेक्ट किया है, ये खुद तो ये प्लांट क्या है, सुपीरियर है, बट जो इसके आसपास के प्लांट्स हैं हो सकता है वो इन्फीरियर हो। इन्फीरियर का मतलब है कि उनकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी ना हो। तो इसमें ओपन पॉलिनेशन होगा, क्रॉस पॉलिनेशन तो कहीं से भी हो सकता है। हमारा पॉलिनेशन के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता है ईयर टू रो मेथड में, जिससे जो इफ़ेक्टिवनेस है सिलेक्शन की वो हमारी कम हो जाती है। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है जो आपका ईयर टू रो मेथड होता है। अब इसके बाद आता है आपका मॉडिफाइड ईयर टू रो मेथड। तो ये हम अपनी अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।